बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन अगेन इमर्जिंग ट्रेनर्स या न्यू ट्रेनर्स पूछते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमें क्लाइंट नहीं मिलता, अगर हमने पोर्टफोलियो भी बिल्ड किया है या वो ये कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो इसकी एक बेहतर अप्रोच भी है। बहुत सारे नोटिस किया गया है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स भी हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं, ठीक है, किसी ना किसी सेक्टर के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो इंटरनली भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वो वीकेंड पे भी उन्होंने किसी ना किसी जगह पर ज्वाइन किया हुआ छोटे प्लेटफॉर्म को, ताकि कोई वॉल्यूम उनका बन सके। सो दैट्स अ गुड अप्रोच इन द स्टार्टिंग। आप ये प्रैक्टिस साल, 2 साल, 3 साल कर सकते हैं, ठीक है, बट आफ्टर 2 years, 3 years मेरी सजेशन ये होगी कि जो भी इमर्जिंग ट्रेनर्स हैं उनको 2 काम जरूर करने चाहिए। नंबर 1 के एक किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके उनको इवनिंग क्लासेस कंडक्ट करनी चाहिए रिगार्डिंग कोई भी टेक्निकल स्किल, चाहे वो एक्सेल है, पावर बीआई है, टैबल्यू है, एसक्यूएल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें वो अच्छे हों बेसिकली, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि वहां पर जो ऑडियंस है वो उसमें इवनिंग में आपको हो सकता है कुछ लोग कॉर्पोरेट्स के मिल जाएंगे और कुछ फुल टाइम स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो वहां से आप लेवरेज कर सकते हो, ठीक है, वहां से आप लीड्स भी जनरेट कर सकते हो, और वहां से आप एक मिनिमम पर आवर रेट के ऊपर भी एज अ टीचर, एज अ विजिटिंग फैकल्टी ज्वाइन करके जो है अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि जो लोकल है वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी को, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स ऑफर करवाएं उनकी मैनेजमेंट के साथ, और अपने करियर को लेवरेज। अच्छा, जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो आपका कंसर्न होता है कि जी मुझे पर आवर जो है ना बड़ा अच्छा मिल जाए, ठीक है। तो अब आप क्योंकि न्यूली ट्रेनर है या इवन एक्सपीरियंस ट्रेनर है, सो यूनिवर्सिटी आपको मल्टीप्लाई बाय 10x नहीं देने वाली, ठीक है। उनके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन्होंने टीचर्स के लिए, चाहे वो टेक्निकल हो या एकेडमिक हो, उन्होंने पर आवर रेट डिफाइन किया हुआ होता है। थोड़ा बहुत निगोशिएट हो जाता है, लेकिन 10x नहीं होता एज कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ठीक है। तो जो भी मिल रहा है मेरे ख्याल से वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में 2500 पर आवर मिल रहा हो, कुछ यूनिवर्सिटीज में हो सकता है 3000, 4000 मिल रहा हो, और अगर कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम पाकिस्तान की टॉप 5 या टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में होता है, तो शायद वो उससे ज्यादा दे रहे, ये डिपेंड करेगा। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि 7000 पर आवर मिल रहा है और आप जो है वो 7000 की जगह 25,000 पर आवर की डिमांड करना है, ठीक है। सो लाइट निगोशिएशन डायरेक्टली उसकी फैकल्टी के साथ हो सकता है, यूनिवर्सिटी के साथ, और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें। दूसरा सजेशन ये है इमर्जिंग ट्रेनर्स को कि वो वीकेंड पे ऑनलाइन क्लासेस भी देना स्टार्ट करें, नॉट जस्ट लोकल। अगर आपकी कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पे, सो ट्राई टू पुट योर फुटप्रिंट ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एज वेल। इंटरनेशनल ऑडियंस को कैटर करें, बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज के अंदर बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब हम लोकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर वर्जन्स की लिमिटेशंस नजर आती हैं। कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है, कोई नया कर रहा है, और ना इतना उस लेवल पे नहीं है एनालिटिक्स जितनी फॉरेन कंट्रीज के अंदर एनालिटिक्स की अप्रोच है इस वक्त, ठीक है। सो ट्राई टू पुट योर फुटप्रिंट ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अगर आप थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी बोल लेते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनिशियली आपको छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं, तो आप अपना एक कस्टमाइज प्रोग्राम लॉन्च करें, उसको अनाउंस करें सोशल मीडिया पे, उसकी एक इकोनॉमिकल प्राइस रखें, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रखें, बहुत ज्यादा लो भी ना रखें, एक एवरेज प्राइस रखें। और वो एवरेज प्राइस नजर आ जाती है जब आप दूसरे ट्रेनर्स को सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो अपने कोर्स ब्रोशर्स के अंदर मेंशन करते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि जी मैं इससे कम ज्यादा मतलब कितना मुझे रखना है, ठीक है। सो वहां से आपको अमाउंट पता चल जाएगी। और वीकेंड्स पे इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करें, एक अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड करें, और पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर आप जूम का एनुअल लाइसेंस परचेज कर लें। आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेशंस मिल जाएंगे आपको, और ऑनलाइन बैचेस जो है वो आप रन करें। तो ये 2 पॉइंट्स थे। नंबर 1 इज फॉर द इमर्जिंग ट्रेनर्स के आप किसी एज अ विजिटिंग फैकल्टी किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें, वहां से अपना एक्सपीरियंस एड ऑन करें। दूसरा, आप जो है वो जूम पे या ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट करें फॉर टारगेटिंग द इंटरनेशनल ऑडियंस एंड टू वर्क विद दैट।
और वहां से एक और एडवांटेज आपको होगा कि हो सकता है आपके उस बैच में से किसी को फर्दर किसी प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो, तो आप मजीद वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।